बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे, आपके कान सुन सुन के पक गए हैं और जिन लोगों को तजिया करना है मेरे जैसों को, वो कह कह के थक गए हैं। अच्छा, मेरा नुक्ता नज़र बड़ा मुख्तलिफ रहा है या बहुत कम लोगों से मिलता जुलता रहा है। मैं कोई 5, 6, 7 महीने से यकसू था इलेक्शन नहीं होंगे। जब शुरू के दिन थे तो मेरा ख्याल था कि 80% इलेक्शन नहीं हो पाएंगे और बहुत तंग आमद बजंग आमद मजबूरी की हालत में 20% इलेक्शन हो पाएंगे। ज़ाहिर है कि जब आप वो देखते होंगे ना, कई दफ़ा क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं आजकल आप, तो ऊपर से बार आ जाती है परसेंटेज की। तो जब शुरू करते हैं तो कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया जीतने का इम्कान 80%, पाकिस्तान जीतने का इम्कान 20%, या कई दफ़ा 90%, 10%। फिर 1-2 मैच जब बहुत फंस गए तो आ गया जी कि पाकिस्तान भी जीत सकता है 50-50। ऐसी कैफियत भी हो सकती थी कि पाकिस्तान 80% हो जाता और ऑस्ट्रेलिया 20% हो जाता। बैन ही ये हमारा इस इलेक्शन का, जो कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, इसके बारे में तकरीबन कमों पे यही सूरत हाल है कि मैंने 80-20 से शुरू किया था और फिर 70-30 तक पिछले 3-4 महीनों से मेरा ख्याल था कि 70% इलेक्शन नहीं होंगे और 30% होंगे। पिछले चंद दिनों से मैं गो में था कि 50-50। आज मेरा ख्याल है कि 70% इलेक्शन हो जाएंगे और 30% नहीं होंगे। लेकिन ये 30% को मामूली ना समझें, ये ना समझें कि मैं जान छुड़ा रहा हूँ, इलेक्शन होते देख रहा हूँ। 30% के अंदर भी बड़े ज़बरदस्त 30% हैं कि बड़े ज़ोरदार हैं। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ जो पिछले 1.5-2 साल से अपने सर्विस पे इतरा रही थी और यार है कि उस सर्वे ने आत्मचा रही थी, 2-4 सर्वे जो उन्होंने खुद कराए और फिर उनके अपने मर्जी के लोगों ने किए और 90% रिजल्ट दिए, 100% रिजल्ट दिए। इमरान खान साहब उसी को दोहरा रहे थे, अपने 2-4 मज़ामीन लिखने की कोशिश की या बयानात दिए, या शुरू से पिछले साल से 6 महीनों से तकरार के साथ कह रहे थे कि ये मेरी पॉपुलैरिटी आसमान को छू रही है। तो एक सर्वे का रिज़ल्ट तो गैलिप जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोतबर क्रेडिबल, सबसे पुराना इंस्टीट्यूट गैलिप का, जो कि मत भूलें कि पिछले 60 साल से या 50 साल से कमों पे सर्वे करा रहा है, इंतखाबात के भी और हर चीज़ के ऊपर और मुख्तलिफ सेगमेंट्स पे कमर्शियल सर्वे। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और याद शफी गिलानी साहब जो है वो पहले अमेरिका में गैलिप के साथ अटैच थे, फिर आज से तकरीबन कमोपेश 55 साल पहले या इससे भी कुछ ज़्यादा यहाँ पे आके 70s में आके उसकी दाग मेल डाली। और गैलिप एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, उसका सर्वे जो है बड़ा दिलचस्प है। उसके अंदर इमरान खान और नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का जब मुआवजा किया गया तो नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी 60% है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी 53% है। अब क्या सवालात किए गए, मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं गया, वो मैं मालूम करवा लूँगा। लेकिन बहरहाल जिस एंगल से भी कराया गया होगा, ज़ाहिर है ये आपस की पॉपुलैरिटी नहीं है। ये इस तरीके से नहीं है कि आप बताएं कि कितने फीसद लोग नवाज शरीफ को पसंद करते हैं, कितने नहीं करते। वो एक खास जो सवाल होता है, इसमें इमरान खान साहब की 60% हो सकती है, नवाज शरीफ साहब की भी इसी तरीके से कम पे इसी तरीके से हो सकती है। लेकिन उससे दिलचस्प सर्वे जो कंपेरेटिव आया है वो ये आया कि इनका जो 3 महीने पहले का सर्वे था या 9 महीने पहले का जो सर्वे था, मार्च का था, उसमें इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी थी वो थी 45% और नून लीग की मकबूलियत थी 24%। ये सबसे ऑथेंटिक सर्विस था जिसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। और अब जो सर्वे आया जो जिसके रिज़ल्ट कल आए हैं या आज सुबह उसको शाया किया गया, उसके मुताबिक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी 45% से कम होकर 34% पे आ गई है और नून लीग की पॉपुलैरिटी जो है वो 24% से बढ़ के 32% पे चली गई है। 2% का फ़र्क रह गया। मेरे ख्याल में कि ये तो खैर एक मेरिट में बात है। अमलन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, एक हमारे यहाँ होता है क्यू फैक्टर ये मेरी अपनी ईजाद है, ये कोई फैक्टर नहीं है, यानी कि कोई फैक्टर नहीं है तो, लेकिन ये फैक्टर है। और ये फैक्टर जब प्ले करता है तो ये किसी को भी बाम अरूज पे पहुँचा जाता है। क्यू फैक्टर ने 2018 में इमरान खान को जितवा दिया, क्यू फैक्टर ने 2002 में काफ लीग को जितवा दिया,
ये आखिर पे प्ले करता है और सारे सर्वे जो हैं पे उन पर हावी रहता है। तो मुस्लिम यूनियन के अंदर ये क्यों फैक्टर भी आपको ऐड करना होगा क्योंकि क्यों फैक्टर मौजूद है। अच्छा, इसी के साथ मिलती जुलती एक और बात, और वो बड़ी अहम खबर है मेरे पास, बहुत अहम खबर है, और वो ये है कि मेरी आज एक मुतल्लका रेलेवेंट बंदे से बात हुई। वो बंदा जो कि इस वक्त इलेक्शन के मुबादियात से सियासी जमातों के जो सारे जो उनके मकबूलियत गैर मकबूलियत जो उसके लिए मैटर करती हैं और जिसका जॉब है, उनसे मेरी आज बातचीत हो रही थी। तो उनमें 4-5 सर्वे जो हैं जो उनके बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सर्वेस थे, जो कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज होते हैं, जो तस्वार से हट के कराते हैं, जो अपने लिए कराते हैं। अब मुझे नहीं पता कि उसके अंदर उन्होंने मुझे कुछ लगता नहीं है मुझे कि क्यों उन्होंने मुबालगा राय की होगी। हम एक वैसी एक आम गुफ्तगू कर रहे थे और ज़ाहिर है कि मुझे तो उन्हें पता है कि मेरी क्या ओपिनियन है। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि उनके 4-5 सर्वेज में ऐसी सूरत हाल नहीं है, बहुत ही जो नेक टू नेक फाइट है। अगर नेक टू नेक फाइट हो, या ये जो गैलप के सर्विस है, ये 34% तहरीक इंसाफ हो, 32% मुस्लिम यूनियन हो, तो मेरे नज़दीक बड़ी हैरान कुन बात है, क्योंकि जो ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए हैं, जो सोशल मीडिया ने अत मचा रखी है। मुझे आज ही पता चला कि जी 2 करोड़ सोशल मीडिया के इस वक्त अकाउंट जो है एक्टिव हैं सोशल मीडिया से, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनमें से 1 करोड़ अकाउंट बॉट पे चलते हैं, यानी कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऑटोमेटिक जनरेट होते रहते हैं, और बहुत सारे अकाउंट जो है लगता है कि जी बड़ा तूफान मचा हुआ है। और ये सारे उन्होंने जिसको कहना चाहिए फोरेंसिक कराया हुआ है। 1 करोड़ रह जाते हैं, 1 करोड़ में से 25 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। समझ में आने वाली बात है। वो दिलो जान से इमरान खान साहब के लिए उन्होंने अपने आप को स्पेयर किया हुआ है, और बाकी रह गए 75 लाख। 75 लाख में से ज़ाहिर है 15-20 लाख यून के होंगे, 5-10 लाख MQM मजहबी जमातें सबके होंगे। तहरीक इंसाफ के 40-50-60 लाख के अकाउंट होंगे। तो ये 40-50 लाख या 30 लाख या 25 लाख अगर तहरीक इंसाफ के हो भी गए तो ये बड़ी क़यामत नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा जिसको कहने के तहरीक इंसाफ के अंदर जितने लोग हैं उनको ये सहूलत हासिल है कि सारे के सारे सोशल मीडिया पे हैं। एक तो ये होता है कि जी अगर 50 लाख सोशल मीडिया पे है तो उनके साथ कनेक्टेड लोग 1.5 करोड़ और है। ये ऐसी सूरत हाल नहीं होती। तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया जब मैसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको तरबियत की गई है हर तरीके से। बहरहाल ये तो उन्होंने उसके बारे में सर्वे दिया। अब बाकी उन्होंने, मैंने पहले बता दिया कि इलेक्शन के बारे में उन्होंने कहा जी कि नेक टू नेक है। अब अगर नेक टू नेक हो तो फिर एक बात और ज़हन में इनकॉर्पोरेट करें, ये है इलेक्शन डे मैनेजमेंट और इलेक्शन की लॉजिस्टिक्स। जो लड़ा जाता है वो एक तरीके से लड़ा जाता है, और उसके लिए पूरा जलसे जुलूस सारा कुछ, और एक होती है उसकी लॉजिस्टिक्स होती है। ये 50% होता है इलेक्शन का, यानी कि 50% इलेक्शन से पहले का टाइम, प्री इलेक्शन कैंपेन, जिसमें तकरीरें, डोर टू डोर कैंपेन, लोगों के साथ मिलना जुलना, स्टीमर, होर्डिंग, नारे, बैनर्स, और 50% इलेक्शन डे मैनेजमेंट। अब मैं इसकी छोटी मिसाल देता हूँ। 2002 में मैंने इमरान खान साहब का इलेक्शन मैनेज किया मियांवाली के अंदर। मैं पूरे 1 साल उस इलेक्शन में बैठा, क्योंकि 10 अक्टूबर 2002 सुप्रीम कोर्ट ने कोई पौने 2 साल पहले मुकर्रर कर दिया था कि 10 अक्टूबर को मुशर्रफ साहब इलेक्शन हर सूरत कराएंगे। चुनांचे मैं कोई अक्टूबर-नवंबर 2001 में मियांवाली शिफ्ट हो गया, और मुझे लगता था कि इमरान खान साहब की एक सीट निकाली जा सकती है, जो इसके ऊपर इमरान खान साहब बहुत इतराते रहते हैं और कहते हैं अगर वो सीट ना मिलती तो मेरी सियासत की सह पारी न होती। बहरहाल वो सीट जो है मैंने उनके सामने निकाल के पेश कर दी, जिसमें ज़ाहिर है कि उनका अपना नाम था, सब कुछ था। मैंने सिर्फ उसकी उनके नाम की मार्केटिंग की या उनको इंट्रोड्यूस कराया मियांवाली, इस लिहाज से कि सनद वसाइल है, इस लिहाज से नहीं कि वो कोई क्रिकेटर है या उसे शौकान बनाई है। वो ज़ाहिर 400 की शोहरत, बहुत ही मशहूर और बड़ी करिश्माती शख्सियत है, लेकिन मियांवाली वालों को नहीं पता था कि ये सन ऑफ द साइल है। ये बदकिस्मती है कि मियांवाली में बहुत कम लोगों को पता था कि इसका ताल्लुक मियांवाली से। ना कभी इमरान खान साहब ने इस हवाले से अपना तारुफ पूरी ज़िंदगी नहीं कराया था इस सियासत में आने से पहले। बारह जब मैंने वहाँ किया तो मैं इलेक्शन डे की मैनेजमेंट करता हूँ। 10 अक्टूबर का इलेक्शन थे। मैंने जुलाई के एंड में 2.5 महीने पहले मेरे को 1800 वर्कर सेलेक्ट किए, क्योंकि आप ये देखें कि उस वक्त हमारे पास 385 पोलिंग स्टेशंस थे। आजकल कमों पे 450 पोलिंग स्टेशन होंगे, आबादी बहुत बढ़ गई है, पोलिंग स्टेशन बहुत बढ़ गए हैं, या हो सकते 500 पोलिंग स्टेशन हो एक MNA की सीट के। 385 पोलिंग स्टेशन के ऊपर मैंने अपने तौर पे 4 वर्कर्स रखे। सबसे अहम यह है कि कम से कम अंदर 2 पोलिंग एजेंट आपको चाहिए,
और बाहर वाला बंदा जो है वो हर जो अनपढ़ लोगों को गाइड कर देता है कि ये हमारा निशान है, ये जीप है, ये बल्ला है, ये फलाना है। और हर वोटर जो भी आता है वो उन कैंप्स में से गुजर के जाता है। एक ही वोटर नहीं होता, जो लोग वोट देने डाले जाते हैं उनको पता है कि वहाँ हर एक कैंप लगा होता है। अब ये वो लॉजिस्टिक है कि कैंप होना बहुत ज़रूरी है कि वोटर आता है वहाँ से लेता है, 2-4 सीधे भी चले जाते हैं, कोई ऐसी ये बात नहीं है, लेकिन 95% वोट्स जो है उन कैंप्स में आते हैं, इसलिए उनको फिर रहनुमाई हो जाती है। तो गलत वोट पड़ने का इम्कान बहुत कम रह जाता है, इसलिए बड़े कम कैंसिलेशन होते हैं। अब मैंने इसकी पूरी वर्कशॉप की और 2 दिन की सुबह शाम रखा, मैं मैनुअल बनाया हर एक का कि तुम बाहर बैठोगे तुम्हारा ये काम है, करवाया, प्रैक्टिस करवाई। और फिर भी मुझसे वो मैनेज नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे मुकाबले में जो लोग थे वो पुराने लड़ने वाले थे, उनके बंदों की प्रैक्टिस हुई थी 4-4, 6-6 दफ़ा। अब तहरीक इंसाफ का क्राइसिस ये है कि जो इलेक्टेबल थे, जो 2018 में जिनको रेवड़ बना के इमरान खान साहब के लश्कर जरार का ऐसा बनाया गया था, वो जो है वो सारे के सारे छोड़ के चले गए हैं। अब जो बंदा भी होगा वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहा होगा, या वो भागा फिर रहा होगा, या वो इलेक्शन मैनेज नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब यह है कि 90% इलेक्शन डे इमरान खान साहब मैनेज नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अब उनके पास पैसे की किल्लत होगी, उनके पास वकीलों का पैसा नहीं है इस वक्त। वो जो पैसे की रेल पेल की बोहतात थी जो 1.5 साल 1 साल पहले थी, और इमरान खान साहब जुलूस, जलसे, हंगामे, डीजे, लाइटें, तरीके साहब को जलसा नहीं होता था कि मेले का समा होता था, वो अब फैसिलिटी नहीं है। वो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए एक जलसे पे लगा देना किसी बड़े शहर के जलसे पे, या इससे भी ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि मैं आज हौसला बुलंद देखा उन लोगों का जिन्होंने इलेक्शन कराना है और जो इमरान खान साहब को हारते देखना चाहते हैं, या इमरान खान साहब को इलेक्शन के अंदर जो है बहुत ख्वारी से देखना चाहते हैं। इसी से मेरा यकीन बढ़ गया कि 70% इलेक्शन होंगे, क्योंकि उनके अंदर कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं है कि इमरान खान साहब जो है इलेक्शन जो है वो उनको में आसूदगी मिल रही है। उनके नज़दीक फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन हालात में भी, चाहे तरीके साहब कहे ना कि इमरान साहब को इबरतनाक शिकस्त होगी। अच्छा, पॉपुलैरिटी का बता दूँ, अब मैं आपको हकीकत बता दूं कि तरीके साहब वाले बेचारे तो नौदौलती हैं, या क्या कहना चाहिए कि हमें नए सियासत में आए हैं और इनकी आंखें खुल रही। अब वकीलों का शौक पड़ गया, उनको पता चल गया कि तरीके साहब वकीलों को टिकट दे रही है, तो वकील भाग जा रहे हैं जैसे कोई ये वकीलों ने लड़ना है। उन्होंने कितना कोई ज़बरदस्त तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया कि तरीके साहब के लोगों को उठा लिया जाएगा, मारा जाएगा, ये किया जाएगा, पैनिक, कोई भागा फिर रहा है, कोई जेलों में है। वकीलों को कोई नहीं मारेगा, वकीलों के तो हड़ताल हो जाएगी, ये हो जाएगी वकीलों के लिए। ये इससे बड़ा, मेरा अपना ख्याल था, बहुत अच्छा डिसीजन होगा। हकीकत यह है कि इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना डिसीजन नहीं मिला। तरीके साहब का बहुत बड़ा डिलेमा होगा 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो, बल्ला या नो बल्ला, तरीके साहब को वोट नहीं ज़ाया होगा, चाहे इनको हर बंदे को अलग-अलग निशान मिले। अब बल्ला चूँकि उन्होंने हटा दिया, एक और ख़बर यह है कि बल्ला उन्होंने लिस्ट से ही हटा दिया है, तो इसलिए जब कोई निशान मिलेगा तो एक ही मिलेगा। वो क्या पिक करते हैं, जो मर्जी पिक करते हैं, उनका एक निशान होगा। निशान जो है वो हमेशा पहुंच जाता है। आपने देखा नहीं था कि साकिब निसार साहब ने जब मार्का मारा था और नवाज शरीफ साहब के 2-3 ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे और उनके सारे पोस्टर लगे हुए थे शेर के, और जब उन्होंने निशान वापस ले लिया साकिब निसार ने कि नवाज शरीफ साहब नायल हो गए हैं और पार्टी सदर नहीं रहे, उन्होंने साइन किए, जब वो निशान वापस लिए तो किसी के बाद टांगा आ गया, किसी के बाद घोड़ा आ गया, किसी के क्या आ गया, वो सारे जीत गए। और भाई लोगों की अक्ल को मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अमेरिका के भी सियासत देखी है, मैं उनको भी कहता था हमारे वोटर्स का शऊर बहुत ज़्यादा, अगर उन्हें तरीके साहब वोट देना है तो कोई उनको रोक नहीं सकता, वो खुद में वो ढूंढ लेंगे अपना तरीक़ेकार का, तरीके साहब कैसे वोट देना है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके अंदर आप देख लें कि क्या से क्या नहीं हो जाता। अब इस कैफियत में ना ट्रांसपोर्ट होगी, ना इनके पास पोलिंग एजेंट होंगे, ना इनके पास टाइम है, इन ये मुकदमों में उलझे हुए हैं, ये भागम भाग फिर रहे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, या वो इमरान खान साहब को डिफेंड करेंगे या इलेक्शन जो है वो इसी तरह भुगतेंगे। और इमरान खान साहब को सदा दिलाने के लिए नवाज शरीफ वाले स्टाइल में कि निगरान हुकूमत के वक्त में होगा, वो उनके लिए अब कोई इजलत नहीं है। मेरा ख्याल है कि आज जो मेरी मुलाकात हुई है उससे तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब ज़ाहिर है मुझे कोई ऐसी कोई थे नहीं कि ना मेरी कोई ऐसी बेतकल्लफ़ी थी कि मुझे ज़्यादा पता चलता, लेकिन मेरे अपना भी कुछ दिमाग असेसमेंट होती है और गलत होगी
कि वहाँ पे तो जनाब सब रावी सब चैन लिख रहा है। कॉन्फिडेंस अल्लाह करे कि ये कॉन्फिडेंस काउंटर प्रोडक्टिव ना हो या ये इसका उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि मेरे नज़दीक पौने 2 साल जितनी तदबीरें किया एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का के खिलाफ वो उल्टी पड़ी हैं, इसलिए ऐसे कि पब्लिक सपोर्ट भी बढ़ रही है। अच्छा, पब्लिक सपोर्ट का भी सुन लें, ये इसके ऑप्टिक्स होना बड़ी अच्छी बात है। 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर साहब आई, यकीन जाने के लाहौर ने उससे बड़ा क्राउड नहीं देखा। आज तक बेंच मार्क है लाहौर के अंदर। एक इमरान खान जलसा करते हैं तो कहते हैं जी 10 अप्रैल 1986 वाले जलसे से बड़ा है या छोटा है। उसमें 2-3 बातें बड़ी थी जो नोट करने वाली। एक तो ये था कि उस ज़माने में गाड़ियाँ, कारें, मोटरसाइकिल नहीं होते थे, और 2-4 ट्रक होते जिसमें लीडर बैठा होता था, 40-50 गाड़ियाँ पीछे होती थी, लोग बेचारे पैदल चलते थे। मोटरसाइकिल, मोटर बाइक भी नहीं होते थे 1985 में। साइकिल होना याशी था 1986 की मैं बात कर रहा हूँ। तो लोग पैदल वहाँ से, और दाता साहब एक करीब जब बेनज़ीर साहब पहुँची जहाँ पे उन्होंने आगे मीनार पाकिस्तान जलसा करना था, लोग ही लोग अजदाम था। मुझे हकीकत है कि जो बेनज़ीर मुखालिफ लोग थे, जब मैं लाहौर आया, जो मेरे सारे दोस्त हैं, हमारे साथी थे, सारों के हाथ पैर फूले हुए थे, यूँ हाथ बाले थे जी लाहौर किया, बेनज़ीर छा गई। और बेनज़ीर 2 साल बाद इलेक्शन हुआ 1988 के अंदर। बेनज़ीर को लाहौर में देख लें, आधी से ज़्यादा सीटें जो है उस वक्त आई जेन्युइनली। ये ज़हन में है कि 1977 के अंदर, उससे पहले इलेक्शन में सारी की सारी सीटें पीपल्स पार्टी की थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सबसे बड़ा गढ़ लाहौर था, और हर तरफ बेनज़ीर थी। तो ये जो पॉपुलैरिटी है, ये उस वक्त भी कहते थे। मुझे याद है कि 10 अप्रैल के बाद 21 अप्रैल की रात को मैं और मुजीबुर रहमान शामी साहब, जनरल ज़ियाउल हक़ साहब के साथ हमारा एक मुलाकात थी। तो उसमें काफ़ी देर मुलाकात रही, 2-2.5 घंटे की। जनरल ज़ियाउल हक़ साहब की मुलाकात में मैंने भी ये कहा, मैंने कहा जी बेनज़ीर साहब तो उसका हर जगह उसका 400 चर्चा है। ज़ियाउल हक़ साहब हाथ में लोने का, भाई ये जो शोशा है भाई इतने तक है, इलेक्शन जब होंगे तो हकीकत इससे मुख्तलिफ होगी, वहाँ पे ये जो है किसी गिनती में नहीं होगी। ये अलहदा बात है कि ज़ियाउल हक़ के त्यारे के हादसे के बाद हालात चेंज हो गए, बेनज़ीर को बहुत कामयाबी मिली। लेकिन आप कुछ सुनकर हैरान होंगे कि बेनज़ीर या पीपल्स पार्टी ने 88 में, 93 में और 2008 में 3 दफ़ा हुकूमतें बनाई। तीनों दफ़ों उनके पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, कोलिशन बनाई। ये मकबूलियत थी 10 अप्रैल 1986 की, कि आपको ये आजकल के बच्चों को तो तहरीक इंसाफ वालों को तो ये सहूलत है कि उनको तारीख का इदराक नहीं है, ना उन्होंने झांका है, अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी पॉपुलैरिटी थी। मैं ये बातें किसी के नहीं मानता हूँ जी। उस वक्त हालात ये थे, इस वक्त हालात ये थे, उस वक्त हालात ये थे जी। मुजीबुर रहमान साहब के जो 1971 के हालात हैं 70 के हालात से ना कंपेयर करें। हर एक के अंदर मुताबिकत, हर एक के अंदर चीज़ें हैं जो उनकी चीज़ों से सीखने की चीज़ें हैं, वो भी सीखनी चाहिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी सीखनी चाहिए, और सियासतदानों को भी उसके अंदर उसके प्लसेस और माइनसेस को देखना चाहिए। बहरहाल सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इलेक्शन के बिल्कुल आप ये समझिए कि इलेक्शन की शाम, ईव ऑफ द इलेक्शन, ज़ाहिर है 3 हफ्ते बाद इलेक्शन होने हैं, तो उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो जो मकबूलियत जिसका एतबार ढंढोरा था उसका भांडा जो है बीट चढ़ा के फूट गया है। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ शायद जो है इलेक्शन जो है मेरिट पे ही, जो मुझे डर था, मेरिट पे ही लूज़ कर जाए। लेकिन फिर एक आखिरी बात है, वो हतमी है, और वो असल में मेरा मौक़िफ़ जो है वही है कि आपको जो चीज़ 8 होनी है उसमें हर तरह की एवेंचुअलिटी के लिए, हर तरह की सरप्राइज़ के लिए, हर तरह की नामसाइद जो सूरत हाल से 2-4 होने के लिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी तैयार रहना पड़ेगा, और बाकी तमाम सियासी जमातों को, तहरीक इंसाफ को, PMLN को, पीपल्स पार्टी को, सारों को हर वर्स्ट के सिनेरियो, बेस्ट के सिनेरियो सबको सामने रख के ये जो है अपनी प्लानिंग करनी होगी। कमाल एंड ब्लॉग।